जय हिंद मेरे प्रिय छात्रों, VSR गुरुजी एजुकेशनल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम भरहसी जलद यह गोस्वामी तुलसीदास रचित रचना देखने वाले। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। 1, मन डर रहा है इनका श्री राम का। 2, बिजली की तुलना की गई है इससे दुष्ट की प्रीति से। 3, पृथ्वी के पास आए बादल ऐसे लगते हैं विद्वान की तरह। 4, विद्यार्थी इसे पाने के लिए पढ़ाई करते हैं विद्या। प्रश्न दूसरा, जोड़ियां मिलाइए। 1, दमकती बिजली दुष्ट की मित्रता। 2, भूमि पर गिरा पानी माया से लिपटा जीव। 3, बूंद का प्रहार दुष्टों के वचन। 4, बादलों की गर्जना राम का डरना। ध्यान रखिए छात्रों, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो कि जोड़ियां मिला के लिए आता है। प्रश्न तीसरा, पद्यांश में प्रयुक्त शब्द खोज कर लिखिए। 1, बादल जलद। 2, मटमैला ढाबर। 3, विद्वान बुध। 4, भयानक घोरा। ये इस पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है छात्रों, ध्यान में रखिए। चौथा प्रश्न है छात्रों, तालिका पूर्ण कीजिए। इन्हें यह कहा गया, ईश्वर को प्राप्त कर स्थिर हुआ जो। इसका उत्तर है छात्रों, नदी के जल का समुद्र में मिलना। और दूसरा है छात्रों, सज्जनों के सद्गुण। और इसका उत्तर है छात्रों, तालाब में जल भरना। ध्यान में रखिए छात्रों, तालिका पूर्ण कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है छात्रों, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम मतलब संस्कृत। स्थिर का स्थिर होता है। 2, जथा का यथा। 3, सद्गुण सद्गुण। सिर्फ न में अंतर है छात्र, ध्यान में रखो यहाँ पे। 4 है अघात और उत्तर है आघात। अ और आ में अंतर है। छठा प्रश्न है छात्रों, पद्यांश में प्रयुक्त समानार्थी शब्द लिखिए जो मार्च 2022 में आए थे। 1, गगन नभ। 2, पर्वत गिरी। 3, बिजली दामिनी। 4, दुष्ट खल। ये कई बार IMP के तौर पर कई परीक्षाओं में ये पूछे गए। ध्यान में रखिए छात्रों, अत्यंत महत्वपूर्ण और IMP प्रश्न है यह। छठे प्रश्न का ही अगले शब्द है छात्रों 5, ग्रह मही। मही मतलब धरती। 6, पेड़ विटप। विटप मतलब वृक्ष। 7, पत्ते पात। 8, पौधा अर्क जवास। और 9 है उपग्रह शशि। शशि अर्थात शशि। शशि मतलब चंद्रमा। ध्यान में रखिए छात्रों, मही और शशि एक ग्रह है तो एक उपग्रह। ये प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है। 7वां प्रश्न देखिए छात्रों, परिणाम लिखिए। मार्च 2023 में इसे पूछा गया था। 1, कलयुग आने से धर्म पलायन कर जाता है। 2, सूरज होने से दुष्टों का उदयम, उदय मतलब व्यवसाय, चला जाता है। 3, बरसात के आने से धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। और चौथा है प्रश्न, क्रोध के आने से धर्म दूर हो जाता है। ध्यान में रखिए छात्रों। 8वां प्रश्न है, उत्तर लिखिए। पद्यांश में से ही लिखना है, पद्यांश में आया ऐसा बताया गया है छात्रों। 1, प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ वेद। 2, एक प्रसिद्ध पक्षी चक्रवात। 3, चित्त का उग्र भाव क्रोध। और चौथा है छात्रों, सूर्य के लिए आया एक शब्द पतंग। ध्यान में रखिए छात्रों, सूर्य को पतंग भी कहा गया है, सविता भी कहा गया है। और उग्र भाव जिसे हम थोड़ा दुष्ट भाव जिसे कहते हैं छात्रों। 9 नंबर का प्रश्न है छात्रों, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ वाले शब्द पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। मार्च 2023 में आया था। 1, मेंढक यानी के दादू। 2, वृक्ष यानी के विटप। 3, कही मतलब कतहु। और चौथा है छात्रों, की मतलब कैसे। अगला 10 नंबर का प्रश्न है छात्रों, निम्नलिखित विधान सत्य अथवा असत्य पहचान कर लिखिए। 1, उपर्युक्त पद्यांश में शिशिर ऋतु का वर्णन किया है, असत्य। 2, श्री राम जी का मन डर रहा है, सत्य। 3, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम स्थिर नहीं होता है, सत्य। और चौथा है छात्रों, सद्गुण एक एक करके अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास आ जाते हैं, यह भी विधान सत्य है। आशा करता हूँ छात्रों कि सारे के सारे 10 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे।